बबीता अकेले ही अपने माँ और अपने बीमार भाई के खर्च उठावत रहली है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर के काम करेली। एक दिन उ कॉलेज बदे घर से निकलत रहली है और उ अपन बाया पैर पहले घर से निकललेस। तबे बबीता, हम तारा से कितना बार कहनी है, घर से बाहर निकलत वक्त पहले दायां पैर बाहर निकाले के चाही, ना तो ये अपशकुन होकेला बेटा। हमू तारा से कितना बार कहले बानी माँ, हमरा ई सब बात पर बिल्कुल यकीन नहीं खे। ई सब मनगढ़ंत बात होखेला। आज अमावस के काला रात बा, आज जल्दी घर आ जाइहा। आज के दिन कितना लोग काला जादू करेले बबीता। अरे माँ, तू ई सब बातन पे काहे विश्वास करेलू? ई सब कुछो ना होखेला। ना ना, ई सब बात बहुते सोच समझ के कइल जाला। सरिता बहुत अंधविश्वासी रहे और हमेशा ई सब से बचे खातिर टोना टोटका करत रहली हा। ओकर बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गईल रहे और चलने फिरने में असमर्थ रहल। ओकर पूरा ख्याल ओकर बहिन बबीता रखत रहले। बबीता कॉलेज खातिर निकल जाली और बहुत काम होए के वजह से आज ओकरा के घर जाए में देर हो जाला। आज माँ जल्दी आवे खातिर कहले रहली, बाकी काम ज्यादा होखे की वजह से जल्दी घर पहुँचल संभव नहीं खे। माँ के फोन करके बता देता नी। हाँ, आवे में देर हो जाई। बबीता जैसे ही अपन फोन उठौलस, फोन ओकरा हाथे से गिर जाला और टूट जाला। ओकरा वापस घरे जाए में बहुत लेट हो जाला। ओकरा के कोनो टैक्सी या ऑटो नइखे मिलत। ऊ पैदल ही अपना घर की ओर निकल जाली। आजे ई मोबाइल के काहे खराब होके के रहे? आसपास भी कोनो नजर ना आ रहल बा। बबीता के ऐसन लगलस कि केहू मदद खातिर पुकारता। बबीता आवाज के पीछा करत आवाज के पीछे जाए लगलस। के बाऊ हा? तू रो काहे रहल बाड़ू? बबीता के कुछ भी नजर नहीं खे आवत, लेकिन ऊ आवाज के पीछा करे खातिर चल जाली। तभी ऊ देखलस कि ऊ एक कब्रिस्तान में पहुंच गई बाड़ी। जैसे ही बबीता ऊ कब्रिस्तान में पहुंच जाली, ऊ आवाज के आवल बंद हो जाला। ई का हो रहल बा? हम रात के ई कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गए नी? वहाँ पे कुकुर के रोवे के आवाज, चमगादड़ के बोले के आवाज और मेंढक के पानी में टरटराऊ साफ सुनाई देत रहल हा। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल रहे। ओकरा बीच सन्नाटा के चीरते हुए ई आवाज बहुत डरावनी लागत रहल। बबीता ऊ कब्रिस्तान से निकले के कोशिश करे लगल, लेकिन ऊ जहाँ भी जाली ओकरा सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिल लेली। ओजा कोनो गेट ना रहले। अगर यहाँ कोनो गेट नहीं थे तो फिर हम अंदर कैसे आईनी? घना अंधेरा हो चुकल रहे। बबीता ऊ कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकल रहली, लेकिन वहाँ से जाए के कोनो रास्ता ना रहे। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाली। तबे ऊ कब्र से अजीब आवाज आवे लागल। बबीता धीरे से अपन कान ऊ कब्र के ऊपर रख कर आवाज सुने लागल। तबे अचानक ऊ कब्र में जोरदार धमाका होला और ओकरा में से एक ताबूत निकल के बाहर आ जावेला। बबीता धमाका के आवाज से वहीं बेहोश हो जाली। तबे बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देला। अरे रउआ ठीक त बानी? आप ही सुनसान कब्रिस्तान में अकेली का कर रहल बानी? आप के बानी और हम यहाँ कैसे पहुँच गई नी? बबीता के थोड़ा होश आ जाला। बबीता अपना सामने एक अनजान व्यक्ति के देखेली। आप के बानी और यहाँ का कर रहल बानी? हम एक कब्रिस्तान में का कर रहल बानी? हमार कुछ समझ में नहीं आ रहल। आज हमरा काम से वापस लौटते वक्त लेट हो गईल। जब हम ये कब्रिस्तान के पास से गुजरत रहले ह, तब हमरा के एक अजीब आवाज सुनाई देवे लागल और हम एजा देखे चला आईनी। तबे पास में पड़ल कब्र से केहू के हाथ बाहर आवेला और बबीता के हाथ पकड़ लेला। बबीता डर के मारे चिल्लावे लगली। अमन बबीता के हाथ छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन ओकर हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुकल रहे। ई का हो रहल बा? एक कब्र में रखा मुर्दा एक केहू के हाथ कैसे पकड़ सकेला? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ बा।
ये सब हमनी के समझ के परे बा। अमन बबीता के हाथ छुड़ावे के बहुत कोशिश करेला। बबीता के हाथे से खून निकले लागल। तबे बबीता के हाथ ऊ कब्र से बाहर आ जावेला। अमन और बबीता आपन जान बचा के ओजा से भागे लगले। यहाँ से बच के भागे के कोनो रास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकेला? यहाँ अंदर आवे के तो रास्ता बा, बाकी बाहर जाए के ना। ये कोनो चाल है हमनी के फंसावे खातिर। पीछे से एक कब्र से एक भूत चल के आवे लगेला और ओकरा मुंहे से हरा पानी गिरत रहले। अमन और बबीता ओकरा के देख के बुरी तरह डरा जाले और ओजा से भागे लगले। तबे बबीता के पैर कोनो चीज में फंस जाला और ऊ गिर जाली। चला हमरा साथ। ऊ बबीता के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लगलस। बबीता अपना के रोके के कोशिश करलस, लेकिन ऊ नाकामयाब हो जाली। तबे भूत के नजर अमन पे पड़ेला और बबीता के छोड़ के अमन के ओर मुड़ जाला। बबीता ओजा से उठकर भागे लगली। तबे ऊ केहू से टकरा जाली। छोड़ दो हमरा के, हम तोहर का बिगड़ले बानी। हमार जान मत ला, छोड़ दो हमरा के। अरे शांत हो जा, शांत हो जा। के हो तू और तुहार ऐसा हालत के करलस? तू डरल काहे देखा ताड़ू? भूत हमने के ना छोड़ी। तबे ऊ भूत अमन के गला पकड़कर ओकरा अपना हाथ के बीच में दबाकर घुमा देला। अमन जमीन पर गिर जाला और बुरी तरह तड़पे लागल। ना तो ओकरा के मौत अपनावत रहली और ना ही जिंदगी ओकरा के शरण देत रहली। ई देख के अमन और बबीता बुरी तरह घबरा जाले। ना, ई महज से कोई इत्तेफाक ना हो सकेला कि हमनी तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आइले बानी। लेकिन ये सब का हो रहल बा? हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवत। एमे कोनो बड़ शक्ति के हाथ बा। हाँ, जे हमनी तीनों के यहाँ बुलेले बा। ऊ भूत ई दोनों की तरफ आवे लगलस। दोनों डर के मारे ओजा से भागे लगले। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाला और बबीता एक कब्र के पीछे छुप के बैठ जाली। डर के मारे दोनों के बुरा हाल है। अमन वहीं पे पड़ल पड़ल तड़पत रहले। तबे बबीता के केहू के ओजा आवे के आवाज सुनाई देलस। बबीता चुपके से ओकरा के देखे लागल। ओकर माँ ओकरा भाई के लेके आवेली। बबीता दौड़ के जाके अपना माँ के गला लगावेली। माँ, तू यहाँ कैसे आइलू? यहाँ से निकल जा, यहाँ आवे के तो रास्ता बा, बाकी वापस जाए के ना। ये आपके कैसे पता चलल? और इतना रात के आप इस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ का कर रहल बानी? तोहरा अब तक ना समझ आए कि सब हमार करल धरल बा। तू तीनों के हम यहाँ बुलाइले बानी। बबीता के ई सुन के होश उड़ जावेला। आज अमावस के काला रात बा। तू तीनों के एगो बात जोड़ेला। तू तीनों अमावस के काला रात में पैदा भइल रहला। आज हम तू तीनों के बलि चढ़ा दे, जकरा से हमार बेटा पहले के जैसन बिल्कुल ठीक हो जाई। कैसन माँ बाड़ू तू? अपन बेटा खातिर तू 3 मासूम जिंदगी के छीन रहल बाड़ू। तबे पीछे से ऊ भूत आकर बबीता के ले जावे लागल। बबीता अपना के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन ऊ ओकरा चंगुल से नहीं खे निकल पावत। ऊ भूत अमन, आयुष और बबीता के पेड़ पर उल्टा लटका देवेला। बहुत अच्छा काम कैला तू। 1 बजे वाला बात, 1 बजे हमें तीनों के बलि चढ़ा दे। तीनों के खून से नहाते ही हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। सरिता हाथ में तलवार लेके ऊ तीनों के गला काटे जावे लगली। तबे ओकर पैर एक कब्र पे पड़ जाला और ऊ कब्र खुल जाली
और सरिता ओमे गिर जाली और ऊ कब्र अपने आप बंद हो जाला। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप ऊ पेड़ से नीचे गिर जाले। आयुष बेहोशी के हालत में ऊ कब्र के देखले जौना में सरिता समा गईल रहली। माँ तू हमरा के बचा लेलू। ऊ कब्र आयुष के माँ के रहले। ऊ भूत गुस्सा में पेड़ उखाड़ के फेंक देवेला और सरिता के बेटवा के पेट में अपन नाखून गड़ा के ओकर अतड़ियां निकाल के खावे लगेला। बबीता, अमन और आयुष अगला दिन सवेरे होश में आवेले। तीनों ऊ कब्रिस्तान के बाहर रहले हा। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाले। लेकिन ऊ रात तीनों के जिंदगी के खौफनाक रात होला जिसे ऊ तीनों कभी नहीं के भुला सकत। एगो माँ अपन बेटा के ठीक करे खातिर केहू के और के बेटा के जान लेत रहली और एगो माँ मर के भी अपन बेटा के जान बचावत रहली। ऊ खौफनाक रात हमनी के जहान में हमेशा जिंदा रही। एक दिन गांव में मेला लागल रहे। ओह में बहुत सारा चीज के दुकान लागल रहे। मेला में बहुत भीड़ रहे और उहे में सारिका और ओकर बेटी प्रिया भी घूमत रहले। घूमत घूमत वो दोनों थक गईली और गन्ना के शरबत पिए के खातिर रुक गईली। शरबत के दुकान के बगले में खिलौना के एगो बहुत बड़ दुकान रहे जेमे तरह तरह के छोट बड़ खिलौना रहल। प्रिया के ध्यान वो दुकान में रखल एगो गुड़िया पे गईल। वो गुड़िया बाकी सारा गुड़ियन से अलग और बड़ दिखत रहली। प्रिया के ध्यान वो गुड़िया पे ही रहल। वो ओकरा देखत रहली और अचानक गुड़िया प्रिया के देख के मुस्कुराए लागल। प्रिया भी वो गुड़िया के देख के मुस्कुराए लागल। गुड़िया अपन सिर हिला के प्रिया के अपना पास बुलौलस और प्रिया भी ओकर बात मान के शरबत के गिलास नीचे रख देहलस और ओकर पास चल गई। प्रिया गुड़िया के अपना हाथ में उठौलस और ओकरा सहलावे लागल। प्रिया के अपना पास ना पाके सारिका डर गई। प्रिया, प्रिया, प्रिया कहाँ बाड़ू तू? प्रिया! सारिका के आवाज सुन के प्रिया भी खिलौना के दुकान से आवाज लगौलस। माँ, हम एजा बानी। सारिका दौड़त दौड़त वो दुकान में गई। कितना घबरा गल रहनी हम। एजा का करत आड़ू तू? माँ, ई गुड़िया देखा ना, कितना सुंदर बाड़ी। ये हमरा तरफ देख के मुस्कुरात रहली और हमरा के बुलावत भी रहली। हमरा के चाहिए। सारिका गुड़िया के तरफ देखलस ता ओकर चेहरा बिल्कुल निर्विकार रहल। फिर वो मुस्कुरा के प्रिया के तरफ देखलस और कहलस, ठीक बा, ले लेल जाओ। प्रिया ई सुन के बहुत खुश हो गई और वो ओ गुड़िया के सीना से लगा लेहलस। भाई साहब, ई गुड़िया के कितना भइल? जी 50 रुपया। सारिका ओकरा के पैसा देहलस और दोनों ऊ दुकान से निकल गईले। गुड़िया फिर से हंसे लागल पर ई बेर ओकर हंसी कुछ डरावनी लागत रहल। सारिका और प्रिया अपना घर पहुंचली। घर आवत ही प्रिया गुड़िया के साथे खेलब शुरू कर देहलस। प्रिया, हम तारा के का कहले रानी? पहले पढ़ाई पूरा करा फिर ओकरा साथे खेली हा। चला, रख दो गुड़िया के और जाके पढ़ाई करा। प्रिया नाखुश होके गुड़िया के एक जगह पे रख देहलस और किताब लावे के खातिर अपना कमरा में चल गई। प्रिया के जइला के बाद गुड़िया अपना मुंडी सारिका के तरफ घुमा देलस और गुस्सा से ओकरा देखे लागल। गुड़िया के आंख लाल होखत रहल जैसे कि ओकर आंख में खून उतर आयल होखे। प्रिया के आवत देख गुड़िया फिर से शांत हो गई।
रात के हम ये गुड़िया के साथे खेलब। ठीक बा, अब पढ़ाई करा। रात हो गई रहल और प्रिया के पापा रंजीत भी अपना काम से वापस आ गए। पापा की आवत ही प्रिया पढ़ाई बंद कर देलस और उनकरा गुड़िया दिखावे लागल। पापा, ई देखी, हमनी नया गुड़िया खरीदनी। रंजीत वो गुड़िया देख के गुस्सा हो गई और सारिका के आवाज देवे लागल। सारिका, सारिका, बाहर आवा। सारिका दौड़ के बाहर आई। का भइल? का भइल? ऐसन फिजूल खर्चा करे के का जरूरत रहल तरह के? पैसा का पेड़ पे उगेला? रंजीत गुस्सा में वो गुड़िया जोर से फेंक देलस और यही वजह से वो गुड़िया के मुंडी टूट गई। दोनों के झगड़ा देख प्रिया रोए लागल और दौड़ के गुड़िया के पास चल गई। टूटल गुड़िया के लेके प्रिया अपना कमरा में चल गई और देर तक रोत रहली। थोड़ा देर बाद सारिका प्रिया के खाना खाए खातिर बुलावे लागल। प्रिया बेटा, चला खाना खा ले। हमरा के भूख नहीं खे, तू जा। प्रिया खाना खाए से साफ इनकार कर देलस। गुड़िया टूटे की वजह से वो बहुत रोत रहली और रोवत रोवत बिना कुछ खैले गुड़िया के अपना पास रख के वो सुत गई। आधा रात बीत चुकल रहल। सारिका और रंजीत अपना कमरा में सुतत रहले। प्रिया भी गहरा नींद में सुतत रहली। अचानक से गुड़िया के आंख चमके लागल और फिर से लाल हो गई। वो धीरे से प्रिया के पकड़ से बाहर आई और अपना आप ही चले लागल। ओकर टूटल मुंडी के वो अपना हाथ में पकड़ ले रहल। चलत चलत वो प्रिया के कमरा से बाहर आ गई और सारिका और रंजीत के कमरा में जाए लागल। गुड़िया वो दोनों के कमरा में आ गई। वो अपन एगो हाथ खड़ा कैलस और वो दोनों के हवा में उठा देलस। जैसे ही वो छत तक पहुंचले, गुड़िया वो दोनों के छोड़ देलस और वो जोर से जमीन पे आके गिर गईले। दोनों नींद से जग गईले। उनकरा कुछ समझ में ना आवत रहल कि का हो रहल बा। उतना में सारिका के ध्यान गुड़िया के तरफ गईल और ओकरा देख के वो डर गईल। वो गुड़िया आपन मुंडी के आपन एगो हाथ में लेके खड़ा रहली। ई कहां से आ गई और अपने आप खड़ा बा? रंजीत गुस्सा में गुड़िया उठावे के खातिर गईल, पर वो गुड़िया इतना भारी हो गई रहे कि रंजीत पूरा जोर लगा के ओकरा उठावे के कोशिश करत रहल, पर वो गुड़िया ओसे हिलत भी न रहली। आखिरकार गुड़िया के गुस्सा आ गई और वो रंजीत के जोर से बिजली के झटका दे देलस। झटका से रंजीत दूर जाके गिर गई। तू हमार प्रिया के रोलाइले बड़ा। अब हम तारा के ना छोड़ब। वो गुड़िया रंजीत के छाती पे छलांग लगौलस। गुड़िया के वजन रंजीत के सहन ना होखत रहल। वो रंजीत के छाती पे अपन पैर पटके लागल। जैसे जैसे गुड़िया के मार बढ़त गईल, रंजीत के मुंह और नाक से खून निकले लागल और थोड़ा ही देर बाद रंजीत के मौत हो गई। सारिका मौत के इस सारा नजारा कोने में रोवत रोवत देखत रहली। गुड़िया रंजीत के मरला के बाद सारिका के तरफ बढ़े लागल। गुड़िया के आवाज देख सारिका और भी ज्यादा डर गई। हमरा के कुछ मत करो। प्रिया के हमार सिवा केहू नहीं के, हमने के छोड़ दा। प्रिया के तोहनी के कोनो जरूरत नहीं के। अब से हम प्रिया के ख्याल रखब। गुड़िया अपना हाथ से बिजली निकाल के सारिका पे बरसावे लागल।
वो बिजली के झटका के सारिका सहन न कर पावत रहल और ऊ वही जे दम तोड़ दिलस। दोनों के मरला के बाद वो फिर से प्रिया के पास जाके सुत गई।